नमस्कार। मार्केट में इस समय जबरदस्त एक्शन चल रहा है, तो आज हम आपके लिए 5 ऐसे ट्रेंडिंग स्टॉक्स का पूरा विश्लेषण लेकर आए हैं जिन पर सच कहूं तो हमारी और हर निवेशक की नजर टिकी हुई है। तो चलिए बिना देर किए सीधे बाजार की बड़ी तस्वीर से ही शुरू करते हैं। हमारा विश्लेषण ये इशारा कर रहा है कि निफ्टी एक बहुत बड़े, एक नए लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। और ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, बल्कि चार्ट्स पर जो मजबूती दिख रही है ये उसका साफ संकेत है। जी हाँ, हमारा मानना है कि अगले एक महीने के अंदर ही निफ्टी 27,500 का लेवल छू सकता है। पर एक शर्त है। देखिए, ये तेजी तभी टिकेगी जब निफ्टी 25,900 के लेवल के ऊपर बना रहेगा। ये एक लक्ष्मण रेखा समझ लीजिए। जब तक हम इसके ऊपर हैं, मार्केट का जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो बहुत ही शानदार बना हुआ है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले तो मार्केट के बड़े टारगेट पर बात करेंगे, फिर मेटल्स में जो रॉकेट रैली चल रही है उसे समझेंगे। इसके बाद न्यू एज स्टॉक्स मीशो और ग्रो पर चर्चा होगी। फिर वोडाफोन आइडिया में वापसी के संकेतों को देखेंगे, जीएमडीसी के फ्रेश ब्रेकआउट का विश्लेषण करेंगे और आखिर में इन सब की रणनीति को एक साथ समेटेंगे। चलिए अब सीधे उस सेक्टर पे आते हैं जहां इस वक्त तूफानी तेजी है, यानी मेटल्स। और इस रैली का जो पोस्टर बॉय बना हुआ है वो है हिंदुस्तान कॉपर। इसने तो सबको हैरान ही कर दिया है। अब देखिए, स्टॉक जिस तरह से भागा है, ज्यादातर लोगों के मन में फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट है। सबके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है, क्या तेजी की ये ट्रेन छूट चुकी है? क्या हमने ये मौका गंवा दिया है? आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इस पर हमारी राय एकदम क्लियर है। अगर ये स्टॉक पोर्टफोलियो में पहले से है तो होल्ड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई फ्रेश एंट्री का सोच रहा है तो भाई इस लेवल पर खरीदना मतलब बहुत ज्यादा रिस्की है। हमारी सलाह है कि थोड़ा सब्र रखिए, एक छोटी सी गिरावट का इंतजार कीजिए। अगर ये स्टॉक आपको लगभग 408 से 410 रुपए के जोन में मिलता है तो वो एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। अब सवाल उठता है कि ये रॉकेट रैली चल क्यों रही है? देखिए, इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो यह है कि दुनिया भर में कॉपर के दाम आसमान छू रहे हैं और चार्ट्स पर मोमेंटम इतना जबरदस्त है कि फिलहाल कोई कमजोरी का नामो निशान ही नहीं है। तो हमारा मानना है कि जब तक ये मोमेंटम है और कॉपर की कीमतें मजबूत हैं, तेजी बनी रह सकती है। इसलिए बस सही लेवल का इंतजार करना समझदारी होगी। अच्छा, अब बात करते हैं न्यू एज यानी नई टेक्नोलॉजी वाली कंपनियों की, जहां एक्शन कभी भी कम नहीं होता। आज हमारे रडार पर हैं दो सबसे चर्चित नाम, मीशो और ग्रो, जिनमें हाल में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला है। मीशो में हुआ क्या? पहले एक तेज गिरावट आई और फिर उतनी ही तेजी से रिकवरी भी हो गई। इस वी शेप रिकवरी ने सच कहूं तो कई निवेशकों को कंफ्यूज कर दिया है। सवाल यह है कि अब अगला कदम क्या होना चाहिए? बेच दें, रखें या और खरीदें? यहां पर दो तरह की सोच निकल कर आती है और मजे की बात यह है कि दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं। तो पहला स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है? वो कहता है कि भाई सतर्क रहो, स्टॉक में बहुत ज्यादा उठापटा गए तो फ्रेश एंट्री के लिए जल्दबाजी मत करो, इंतजार करो, क्या पता ये स्टॉक आपको नीचे करीब 140-150 के लेवल पर मिल जाए। अच्छा, अब दूसरा नजरिया है मौके को भुनाने का। ये उन ट्रेडर्स के लिए है जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम पर दांव लगाना पसंद करते हैं। उनके हिसाब से मौजूदा भाव पर खरीदो, 187 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाओ और 205 के टारगेट के लिए ट्रेड करो। तो अब फैसला इस बात पर है कि आपकी रिस्क लेने की क्षमता कितनी। अब आते हैं ग्रो पर, जिसने मार्केट की उम्मीदों से बिल्कुल उल्टा काम किया है। जहां सब लोग एक करेक्शन की उम्मीद कर रहे थे, ग्रो ने अपनी मजबूती बनाए रखी। तो सवाल यह है कि क्या यह मोमेंटम आगे भी टिकने वाला है? देखिए, जो निवेशक इसमें लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं उनके लिए 120 रुपए का लेवल एक बहुत मजबूत दीवार की तरह है। जब तक स्टॉक इसके ऊपर है, बड़ी चिंता की बात नहीं है। इस तेजी में स्टॉक के लिए जो पहली बड़ी चुनौती है वो है 185 रुपए का लेवल। अगर ये लेवल पार होता है तो तेजी और बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। और अगर ग्रो 185 के लेवल को मजबूती से पार कर लेता है तो फिर हमारा मानना है कि अगला पड़ाव 210 रुपए का होगा, जो यहां से एक काफी अच्छा अपसाइड दिखाता है। चलिए अब एक ऐसे स्टॉक का विश्लेषण करते हैं जो शायद एक बड़ी वापसी की कहानी लिख सकता है। जी हां, वोडाफोन आइडिया। इसमें कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि ये एक बहुत ही जरूरी लेवल के ऊपर अपना बेस बना रहा है। देखिए, ऐसे स्टॉक्स में निवेश करते समय सावधानी बरतना बहुत जरूरी होता है। हमारी सलाह है कि एक साथ सारा पैसा बिल्कुल न लगाएं। स्टॉक का 12 रुपए के ऊपर टिकना एक बहुत पॉजिटिव साइन है, तो आप धीरे धीरे टुकड़ों में खरीदारी कर सकते हैं। इससे आपका एवरेज बेहतर होता है और रिस्क मैनेज रहता है।
अगर स्टॉक यहां से चलता है तो पहला टारगेट 14 रुपए का होगा। अब हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है GMDC, और ये इसलिए खास है क्योंकि इसने हाल ही में एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, और ये ब्रेकआउट अक्सर एक नई और बड़ी तेजी की शुरुआत का पहला संकेत माना जाता है। अब शायद ये सवाल आए कि ये फ्रेश ब्रेकआउट होता क्या है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। सोचिए एक गेंद बार बार एक दीवार से टकरा रही है, वो दीवार है रेजिस्टेंस, और फिर अचानक एक दिन गेंद उस दीवार को तोड़कर आगे निकल जाती है। बस स्टॉक मार्केट में इसी को फ्रेश ब्रेकआउट कहते हैं। ये दिखाता है कि स्टॉक में नई ताकत आ गई है और वो अब ऊपर जाने के लिए तैयार है। लेकिन ब्रेकआउट के बाद सीधे कूद पड़ना सही नहीं होता। हमारी रणनीति है गिरावट पर खरीदें। मतलब हम इंतजार करेंगे कि स्टॉक थोड़ा नीचे आए और हमें 537 से 540 रुपए की रेंज में मिले। यहां एंट्री लेकर 515 का एक सख्त स्टॉप लॉस रखना बेहद जरूरी है। अगर हमारी रणनीति काम करती है तो पहला टारगेट 585 रुपए और उसके बाद 610 से 650 तक के बड़े टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब तक की सारी चर्चा को एक साथ समेटते हैं और देखते हैं कि इन 5 स्टॉक्स पर हमारी फाइनल रणनीति क्या निकल कर आती है। ये स्लाइड हमारे पूरे विश्लेषण का सार है। आप इसे एक रेडी रेकनर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हर स्टॉक के लिए हमारी सलाह क्या है, सही एंट्री लेवल क्या हो सकता है, टारगेट्स क्या हैं और सबसे जरूरी स्टॉप लॉस कहां लगाना है, सब कुछ एक ही जगह पे है। और आज का ये विश्लेषण हम एक बहुत जरूरी सवाल के साथ खत्म करना चाहेंगे। देखिए, बाजार में मौके तो बहुत हैं, लेकिन तेजी में अक्सर हम रिस्क को नजरअंदाज कर देते हैं। तो इस तेजी के बाजार में अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने के लिए आपकी क्या रणनीति है, इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।